हेलो एवरीवन। सो एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे और ठंड भी बढ़ते जा रही है। तो एक तो रज़ाई है जो बुला रही है कि थोड़ा सा सो जाते हैं, बट साथ साथ एग्ज़ाम के डेट भी जैसे जैसे आप आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ठंड भी बढ़ते जाएगी। तो ना पढ़ने के बहाने बहुत सारे मिलते जाएंगे, बट अभी सबसे बड़ी समस्या ये है मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने रिवीजन को लेकर। ओके, कि हम जिस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं वो सही है कि वो सही में हमको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवा पाएगा कि नहीं दिलवा पाएगा। तो कुछ छोटी मोटी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिवीजन के बारे में, जिसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन करने का तरीका क्या होता है। रिवीजन कभी भी यूनिट वाइज नहीं किया जाता है कि आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट नहीं। रिवीजन हमेशा स्टार्ट होता है कैसे? पहले प्रैक्टिस से, बिकॉज आप एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं कि आपने कितनी थ्योरी कितना पढ़ रखा है, इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं और जहां अप्लाई में कमी है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो पहले सेट करना है टारगेट कि आखिर मुझे रिवीजन करना क्या है, ये पता होना बहुत आवश्यक है। तो पहले मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में फिर अपने मार्क्स देखिए कौन कौन सी यूनिट में सबसे कम मार्क्स आपके आए, उनकी लिस्ट बनाइए, उसको एवेल्युएट कीजिए मॉक टेस्ट लगाने के बाद। फिर उसके बाद आपने जो लिस्ट बनाई उसमें से कोई 2 यूनिट चुनिए जो सबसे कमजोर थी। उन 2 यूनिट पे आप 3-4 दिन तक काम कीजिए, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में लिखी है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो भी उसको ढूंढिए, उसको पढ़िए, उसको लिखिए, अपने शॉर्ट नोट्स में डालिए। बिकॉज बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो शायद तक उसमें पूछेगा बट आपके पास नहीं थे, तो उसको कलेक्ट कीजिए। और फिर अगले बार मॉक टेस्ट, फिर अगले वाले मॉक टेस्ट में देखिए कि अच्छा अब इस बार कौन सी यूनिट वीक रह गई। फिर उन 2 यूनिट को सिलेक्ट कीजिए, फिर उन 2 यूनिट को रिवाइज कीजिए। तो उसमें क्या होगा, टारगेटेड, आपको पता होगा कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है। नहीं तो सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं। हर कोई चीज में लालच जरूरी है। ओके, इंसान की जिंदगी में ना हम किसी चीज से अट्रैक्ट कर होते हैं जब लालच है। ओके, हॉब्स ने बोला ना कि ह्यूमन आर अ सेल्फिश बीइंग। तो वो सेल्फिशनेस आपके अंदर तभी आएगी जब आपको पता होगा कि यार ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये मेरे टॉपिक गलत हो रहे हैं, तो मैं इनको पढ़ूं, जोर ला आगे पढ़ूं, हिम्मत से पढ़ूं। ओके, तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सैटरडे को, मतलब आने वाले सैटरडे को 15 तारीख को हम लोगों ने रखा है आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैराथन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। मैं और किरण मैम एक साथ शाम 5 बजे से शुरू होंगे और आपके साथ धुआंधार रिवीजन और इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन रहेगा। तो जुड़िएगा जरूर आपके सैटरडे को 15 तारीख को। ओके, 5 PM पे ओनली ऑन यूट्यूब, फ्री है सभी के लिए, सभी को आना है, कंपलसरी फॉर एवरीवन। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।